हम न भेजेंगे कभी प्यार का खत आपके पास, हम न भेजेंगे कभी प्यार का खत आपके पास, आप मासूम परिंदों को जला देते हो। ऐसे ही इनकलाबी शेर कभी किसी शायर ने उस देश में लिखा था जहां लोगों की सरेआम हत्याएं हो रही थी। और आज बिहार के सीतामढ़ी में एक छात्रा पर 27 चाकुओं से गोद कर उसकी गला काट कर उसकी हत्या की जाती है और उसकी लाश बोरे में एक पुल से बरामद होती है। लेकिन अब तक किसी भी एक व्यक्ति की कोई कार्रवाई या फिर कह ले कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस विरोध में सीतामढ़ी में आज कांग्रेस और राजद दोनों खेमे के लोग विरोध करते हुए आज सीतामढ़ी के कलेक्ट्रेट में इन्होंने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी मांगे रखी हैं। और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर मंजू के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। मंजू वो छात्रा जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर से पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन उसके माता पिता को अगले ही दिन बोरे में उसकी छत लाश मिलती है और फिर पूरे समाज में ये मैसेज जाता है कि तुम अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए भेजोगी, तुम अगर मोदी सरकार भारत सरकार के वो नारे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारों को बढ़ाओगी तो यही अंजाम होगा। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार और सरकारी तंत्र की। तो फिर अगर आपका ये फेलियर है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। और विपक्ष, मैं बोलूंगा कि विपक्ष एक हफ्ते बाद जगा है। जी हाँ, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं होगी कि ये काम विपक्ष को पहले दिन से शुरू करना चाहिए था। और मैं धन्यवाद भी दूंगा सांसद अर्जुन राज जी को, पूर्व सांसद को और सुनील कुशवाहा जी को कि आपने शुरू किया। लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन ये काम पहले ही शुरू करना चाहिए था। सर, आज हम लोग, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक सुनील कुशवाहा जी हैं, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष शफीक खान साहब हैं, मनोज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रमोद जी, मोनी गुप्ता जी, एक शिष्टमंडल हम लोग आज जिला पदाधिकारी से भी मिले हैं। और हम लोग 4-5 दिन से आंदोलित हैं। कैंडल मार्च में भी हम लोग भाग लिए थे। 2 दिन पहले भी हम लोगों ने शहर में बैठक की थी और आज एक ज्ञापन दिया है जिला पदाधिकारी को। हमारी मांग है कि मंजू हत्याकांड के जो दोषी हैं, आइडेंटिफाइड हैं, 11 दिन हो गए और 11 दिन में अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। कोई बड़ा पदाधिकारी उसके घर पर नहीं गए। हम लोग गए थे। इस संदर्भ में हमने तिरहुत के आईजी से भी विस्तार से बात की थी। दुर्भाग्य है कि सीतामढ़ी में सीता जी की जन्मस्थली में एक हमारी बेटी, गरीब की बेटी को 27 से 30 चाकू मार करके नृशंस हत्या कर देता है। जनता सोई है, सरकार मौज कर रही है। सरकार के जो कारिंदे हैं, यहाँ का जो आरक्षी अधीक्षक है, एसपी है, वो थाने की बोली लगा रहे हैं। कितने ज़्यादा पैसे कौन देगा उसके मुताबिक उसको थाने दिए जा रहे हैं। इस काम में लगे हैं। डकैतियाँ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। और सबसे हद तब हो गई जब 11 दिन पहले सीतामढ़ी में मुख्यालय के पास एक बच्ची को हत्या करके बोरा में फेंक देता है और अभी तक आरक्षी अधीक्षक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जनता कहाँ जाए? राज का सिद्धांत है कि जनता का सुरक्षा और उसे न्याय दिलाना राज का काम है। पूरे बिहार में हत्याएं हो रही है, लोग असुरक्षित है। सीतामढ़ी के लोग घर से निकलने को तैयार नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब हम लोगों की जिम्मेवारी है, चूँकि हम लोग जनता के लोग हैं, तो जनता के सवालों पर, जनता जब तकलीफ में रहे तो उनके तकलीफ को दूर करने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना है। अभी डीएम साहिबा से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने? जिला पदाधिकारी से हम लोगों की बात हुई है और जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने कहा है कि आप इसका केस का खुद मॉनिटर करिए और रिव्यू करिए। वो एसडीपीओ मुख्यालय को बैठा रखी थी और उन्होंने कहा कि हम खुद मॉनिटर करेंगे, 2 से 3 दिन में गिरफ्तारी कराएंगे और गिरफ्तारी के बाद स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको सजा दिलाएंगे। हत्याएं होती हैं, पुलिस भी आती है, छानबीन भी होता है, फॉरेंसिक होता है और हत्यारे पकड़े भी जाते हैं। हत्याएं होनी कब बंद होगी? पुलिस का खौफ उस तरह से, जिस तरह का बदमाशों का खौफ आम लोगों के सर पे सर चढ़कर बोलता है, वैसा खौफ पुलिस का और कानून का अपराधियों में कब आएगा? और विपक्ष क्या कर रही है इसके लिए? राज के सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इकबाली होता है तो उसके इकबाल से शासन प्रशासन ठीक होता है। मुख्यमंत्री जी का इकबाल समाप्त हो चुका है और अपराधी बेलगाम है।
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो दोनों सरकार है, ये सरकार एक दूसरे के नीचे गिराने में और नीचे दिखाने में लगी है। जनता की सुध इनको नहीं है, जनता का ख्याल नहीं है। इसलिए जब तक ये सरकार जाती नहीं है तब तक अपराधी का मनोबल टूटेगा नहीं। आपकी सरकार में भी ऐसे ही था? हमारी सरकार तो बहुत पुरानी 15 साल पहले 16 साल पहले थी, वहाँ गरीबों का शासन था। अब 16 साल से सुशासन के नाम पर बैठे लोग प्रत्येक दिन कहीं न कहीं 2-4 हत्याएं हो रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिहार के किसी जिले में 1-2 हत्या नहीं हो रही है। इसलिए सरकार फेल है, जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, और जब जनता असुरक्षित है तो हम लोग जनता के साथ खड़े हैं, चाहे इसके लिए जितनी लड़ाई लड़ना पड़े। राष्ट्रीय जनता दल और साथ में कांग्रेस तैयार है। यहाँ पर अभी पूर्व विधायक है, आप अभी विधायक रहे हैं यहाँ पर, अभी जस्ट 2-3 महीने पहले तक विधायक थे। ऐसे हालात है शहर में, शहर के बॉर्डर वाले इलाकों में डकैतियां हो रही है बड़े पैमाने पे, 50 की संख्या में डकैत आ रहे हैं। और इस तरह ये जो बॉर्डर इलाका है, आप क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के आप नेता भी हैं नहीं, हम शहर में। तो लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं, कहते रहे हैं, लेकिन जब जिस राज्य की सरकार ही सो जाए, जहां जिला की नीलामी हो, जिला बिके, पदाधिकारियों की पोस्टिंग पैसे लेकर हो, थानेदार की पोस्टिंग पैसे लेकर हो, और यहाँ पुलिस प्रशासन शराब सूंघने में लगा हुआ हो चारों तरफ, उसको क्राइम से कोई मतलब नहीं हो, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को से जब अपराध पर सवाल पूछा जाता हो तो भड़क जाते हो, बमक जाते हो, अपना मानसिक संतुलन खो जाते हो, तो उस राज्य में आप क्या पुलिस से और प्रशासन से और सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और हम लोगों का तो सीधा आरोप है कि इस सब में सरकार की मिली भगत है सारे काम में। सरकार कहती है कि जो विपक्ष है वही ये सब काम करवा रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए। विपक्ष कैसे काम कराएगा? सारी मशीनरी उनके हाथ में है, विपक्ष क्यों काम कराएगा? सरकार कर रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं, सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। जितने व्यापक पैमाने पे शराब का कारोबार इस राज्य में हो रहा है और हत्या और लूट की घटनाएं हो रही है। आज 11 दिन पहले मंजू की हत्या हुई सीतामढ़ी में, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन को और सरकार को काम करने से किसने रोका है? विपक्ष ने रोका है। इस राज्य के सत्ता की चाबी विपक्ष के हाथ में है कि सरकार के हाथ में? सरकार क्यों नहीं दोषियों को पकड़ती है? जो दोष करे, जो क्राइम करे, जो बदमाशी करे, उसको पकड़े सरकार, क्यों नहीं पकड़ती है? जी सर। माननीय अर्जुन राय जी के साथ वो जो मंजू है उसके घर पर आप तो पीड़ित है। मैं बताऊं आपको कि आप मनोज गुप्ता हैं, आप वो पीड़ित हैं कि जिनके ऊपर एक आईपीएस इसी जिला में ऐसा गुंडा तंत्र चलाता है कि एक शख्स को उठा कर लेकर जाता है और उसके नाखून तक उखाड़ लिए जाते हैं। हाईकोर्ट में यही फरियादी हैं, ये केस करते हैं, और अब तक आईपीएस महोदय की इतनी बड़ी पावर होती है, बोलने में बेधाक बोलूंगा, द वॉइस ऑफ बिहार बिल्कुल सच बात कहेगा, और उनका आज तक कुछ नहीं बिगड़ पाया और नहीं उन्हें कोई सजा मिल पाई है। हालांकि ये पीड़ित हैं और अब विपक्ष में, तब ये शायद सत्ता पक्ष में हुआ करते थे या फिर सत्ता पक्ष में राजद की सरकार हुआ करती थी। कैसा चल रहा है सर वो टाइम, ये टाइम, और दोनों में उसी तरह के हालात? हालत दिनों दिन बहुत बिगड़ती चली जा रही है। दिल्ली की सरकार और पटना की हुकूमत ये कह रही है कि नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन आज समाज में जिस प्रकार नृशंस हत्याएं हो रही है, नारियों की, महिलाओं की, बेटियों की आंख फोड़ दिए जा रहे हैं। अभी जो हत्या हुई है, दर्जनों चाकू उसके ऊपर जख्म है और उसकी नृशंस हत्या करके फेंक दिया गया उसको। उनके घर पर हम गए थे, मंजू के पिता से मिले, और एमपी साहब थे अर्जुन राय जी, वो मजदूरी करता है, वो आदमी राज मिस्त्री के साथ ईंटा ढोने का काम करता है, और उसकी बेटी की इस प्रकार नृशंस हत्या हुई है। 7 तारीख की घटना है, 7 जनवरी की, और आज 18 तारीख है। आज तक एक भी अपराधी उसमें वो प्रशासन के न शिनाख्त हो पाया और न उसके कब्जे में वो आ पाया, न वो हाजत में जा पाया। इससे पूरे जिले में जो बेटियां हैं हमारी, जो महिलाएं हैं, उनके बीच में एक भय का, आतंक का माहौल है कि कोई लड़की निकलेगी दिन में घर से और उसके साथ में उसकी हत्या कर दी जाएगी, बोरे में डाल करके फेंक दिया जाएगा। और हम लोग कैंडल मार्च भी निकाले थे, सड़क पर उतरे हुए हैं, लगातार लड़ रहे हैं। हम लोग अगर ये चाहते तो आग लग जाता इस जिले में, जितना लोग आक्रोशित हैं, लेकिन हम लोग अहिंसक हैं। हम लोग इसको ज़्यादा ये
आक्रामक नहीं कर रहे हैं। हम लोग तरीके से आज गए हैं, जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने बताया है कि आप जो है सो समय सीमा के अंदर उसको न्याय दीजिए और जिले में कानून व्यवस्था को कायम कीजिए। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हम लोग यहाँ शांत नहीं बैठेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। हम मांग करते हैं कि जिले में कानून का राज हो। कानून का अगर राज नहीं होगा, नियम का राज नहीं होगा, तो सिर्फ सुशासन के नाम से बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर सड़क पर उतरेंगे। यही हालात आपके साथ भी हुए थे, आपके साथ भी अन्याय हुआ था। उस वक्त हुकूमत आरजेडी की हुआ करती थी। देखिए, ये अगर हमारा दर्द छलकेगा तो बहुत बातें निकल जाएगी, दरिया समंदर बह जाएगा। इस देश का जो सिस्टम है, वही असल है कि सिस्टम पे चोट करना है। असल है कि वो लोग, वो मोनोपोली या फिर कह ले कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो चलाते हैं सिस्टम को, जो अपने हाथ में रखते हैं, जो सिस्टम को, जो लोकतंत्र को अपने हाथ का गुलाम समझते हैं, कठपुतली समझते हैं, उन पर कैसे हमला होगा, वो कैसे सुधरेंगे? मेरा यह है कि इस सिस्टम में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं है, सारा जो सिस्टम है इस देश का वो पैरालाइज हो गया हुआ है और वो कुछ लोगों की मुट्ठी में है। वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और इसमें जो साधारण आदमी जो न्याय मांगने के लिए जाता है वो बिल्कुल पिसा जाता है, उसको लोग पाताल में पहुंचा देते हैं। बहुत दर्द है इसमें। अच्छा आदमी, न्याय को मांगने वाला आदमी, न्याय को चाहने वाला आदमी, उसकी गुंजाइश आज नहीं है। वो दबा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मैं मनोज गुप्ता जी से फिर कभी दोबारा बैठूंगा और आमने सामने बात करूंगा और इनके कांड का या फिर कह ले कि इन पर हुए अत्याचार का क्या हुआ था हम बात करेंगे। महिला है, महिला का दर्द महिला समझ सकती है। वो महिला जो सीतामढ़ी की बेटी थी। ये सीता, ये जनक जानकी की धरती है। कहा जाता है कि सीतामढ़ी की हर बिटिया जानकी का रूप है और जानकी के रूप के साथ अगर कोई रावण रूपी राक्षस इस तरह का अत्याचार करे तो उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हालांकि मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी न करें जो समाज को अशांत कर दे या फिर लोकतंत्र को घात करे। आप अपने हर प्रोटेस्ट को शांत तरीके से करेंगे। जी हाँ, क्या देखती हैं आप? महिला हैं और महिलाओं के साथ ऐसे हालात होते हैं। महिलाओं के साथ ऐसे हालात के जिम्मेवार हमारे सरकार को दोषी देते हैं। अगर सरकार सुन नहीं रही है, कान में जू नहीं रेंग रही है, इसका मतलब सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है। मंजू हत्याकांड जो हुआ ये नई हत्या नहीं है, नई कहानी नहीं है। बिटिया बाहर कैसे निकलेगी? हमारी कैसे निकलेगी? जी, ये पहली घटना नहीं है, लेकिन हम इस घटना पर जागरूक होकर अब हम सब लोग साथ में हैं और इस घटना को हम बहुत ही निंदनीय घटना मानते हैं, समझते हैं और इसके लिए हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है। आज हम लोगों ने डीएम साहब से मिलकर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है 2-4 दिन के अंदर हम लोग ये काम करेंगे। मंजू जी की जो निर्मम हत्या हुई है उस सिलसिले में हम लोग कैंडल मार्च भी निकाला, बैठकें भी 2-3 हो चुकी है। अभी डीएम साहबा से भी बातें हुई है, तसफ़ी वक्त बातें हुई है। उन्होंने कहा कि इस पर पूरा एक्शन होगा। ये सही बात है कि 10-11 रोज हो गए, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई पूछने तक नहीं गया है। ये बड़े शर्म की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी शर्म की बात है। इसको कम से कम जा करके एसपी साहब को और ये इंस्पेक्टर और डीएसपी वगैरह को जा करके मिलना चाहिए था, इसकी तफ्तीश करना चाहिए था। और जिसको आईओ बनाया गया है वो सुनते हैं कि इतना कमज़ोर है, वो नया लड़का है और उसको दे दिया गया है। वो बेचारे को समझ में कोई बातें नहीं आ रही है। इसलिए हम लोगों का ये इरादा है कि अगर 2-4 रोज के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर हम लोग रोड पर उतरने के मजबूर होंगे। मैं आपको बताऊं कि एक जमाना था कि पूरे मुंबई में अंडरवर्ल्ड का कब्जा था और लोग थर-थर कांपते थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले और पुलिस वाले के सर पर सरकार का हाथ था और फिर पुलिस वाले की ऐसी तांडव हुई कि पूरा अंडरवर्ल्ड, पूरा मुंबई जो है वो साफ हो गया। यहाँ पर हमारे साथ एक फौजी खड़े हैं और फौजी भी देश के सुरक्षा के प्रहरी होते हैं। ये पूर्व फौजी हैं, हम इनसे बात करते हैं। कैसे लगेगा लगाम? क्या वही मुंबई वाली फार्मूला अपनाई जाएगी यहाँ? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उस पर लगाम नहीं होनी चाहिए। वह किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, वह किसी के गुलाम नहीं होना चाहिए। सेना की जहाँ तक बात करते हैं आप, तो सेना में जो लोग होते हैं या जो सेना होती है वह किसी आदेश का गुलाम नहीं होती। वह मौके पर खुद फैसला लेती है और काम करती है और जो भी उनको टास्क दिया जाता है उसको अंजाम तक पहुंचाती है। कैसे होगा इस मसले का, कैसे हल होगा?
इस मसले में प्रशासन को पहल करनी चाहिए। प्रशासन इस पे हमें लग रहा है कि प्रशासन इसमें तत्परता नहीं सर दिखा बोल रहा हूँ गिरफ्तारी तो हो ही जानी है, आज निकल तो हो जानी है। ये हत्याएं हो नहीं, पुलिस का खौफ आए मुजरिमों के दिल में, ये कैसे होगा? इसके लिए प्रशासन को सजग होना पड़ेगा, उसको ग्राउंड में उतर के काम करना पड़ेगा। जैसे सेना को आप देखते हैं, सैनिक को लोग देखते हैं तो उसके करीब जाते हैं, और प्रशासन को देख के लोग वर्दी देख के, खाकी वर्दी देख के लोग दूर भागते हैं। तो यह प्रेम और सौहार्द जो है वो अपनाना पड़ेगा। पब्लिक के बीच में प्रशासन को अपनी पैठ बनानी पड़ेगी, तब जाके यह संभव हो पाएगा। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक करें हमारा भी पेज, और हमारे इसी नाम के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताऊं यहाँ पर अनिल जी हैं। मैं फिर से बताऊं कि ये बिहार सरकार के नाम मेरा एक शेर कि हम न भेजेंगे कभी प्यार का खत आपके पास, आपके राज्य में मासूम बिटियों की हत्या कर दी जाती है। शुक्रिया सागर साहब, आप नहीं होते तो इस घटना का इतना व्यापक पैमाने पर ये न्यूज़ वायरल नहीं होता। जैसी जानकारी मिली, गठबंधन के नेता हमारे आदरणीय अर्जुन राय जी तत्पर हो गए और आंदोलनात्मक कार्यक्रम को इन्होंने घोषित किया। उसी के तहत आज हम लोग डीएम साहिबा से मिले हैं और कांग्रेस के साथी उनके साथ हैं। पूरे बिहार के पैमाने पर क्राइम हो रहा है। कल परसों एक वकील को महुआ थाना के अंतर्गत गाड़ी में ही गोली मार दी गई। उसके पहले इंडिगो के जो स्टेशन मैनेजर हैं उसकी हत्या हो गई। तेजस्वी जी का इस पर एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ और उनका आरोप है कि सरकार के एक करीबी व्यक्ति का इसमें हाथ है, इसलिए इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जब डीजीपी साहब से बात की जाती है तो वो भड़क उठते हैं, कहते हैं कि 2019 का क्राइम ज्यादा था, अभी का क्राइम कम है। दुर्भाग्य है वो पिछले डीजीपी को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। यानी कि उस समय भी तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, तो अपने ही सरकार को कटघरे में रख रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। जब पत्रकार ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया, भड़क गए। तब पत्रकार ने कहा कि आपके डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि ये मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, अगर कहीं कोई क्राइम की घटना है तो हमको आप सूचित करें। यह सूरत हाल है पूरे बिहार का। रूल ऑफ लॉ नहीं है, परमुट्टी लोगों को भेजा जाता है। यही सीतामढ़ी है जहां वी नारायणन, जीएस रथ, एमवी राव एसपी हुआ करते थे और पूरे जिले की रखवाली होती थी। आज ही मैं चैनल में देख रहा था, पूरे पटना में पत्रकार घूम रहे हैं, कहीं पुलिस नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सागर जी हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे। गठबंधन के लोग जग गए हैं, पूरे बिहार को आंदोलित करेंगे और कानून का शासन स्थापित करेंगे। जय भारत, जय हिंद। योगी साहब के लीड कर इस केस को एडवोकेट संजय, इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल कराएंगे। मैडम से हम लोग जाके जिलाधिकारी से मिले हैं, वो हमको आश्वस्त किए हैं कि 2-4-5 दिन में हम लोग। वकील साहब हैं, जल्दी से क्रिमिनल जाते हैं जेल में और बेल मिलता है। ये जेल और बेल का खेल कब खत्म होगा? वो तो कानूनी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया में कभी तो ऐसा हो सकता है कि जिला के लोग या फिर कह लें कि मुख्यमंत्री जाकर के चीफ जस्टिस से बात करें, जो बिहार के मुख्य न्यायाधीश है उनसे बात करें कि जो क्रिमिनल हैं या फिर जो कह लें कि जो बड़े अपराधी हैं, जो पेशेवर हैं, उनका पहले से रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों को बेल नहीं मिले। नहीं, ये तो निश्चित ही होना चाहिए। जो समाज को से के अपराधी जो हैं उनको तो बेल निश्चित ही नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी प्रक्रिया है, लंबा समय जब एक्यूज का उसमें बीतता है तो न्यायालय उस पर हम थोड़ा करते हैं। जेल से रंगदारी चलती है सर, जेल में फोन का इस्तेमाल? ये मुझे नहीं पता है, ये नहीं मुझे पता है। जेल से रंगदारी, जेल से फोन का इस्तेमाल, और जब क्रिमिनल जेल जाते हैं तो फौरन उन्हें बेल मिलता है। कुछ ऐसे कई सारे कमजोर पहलू है यहाँ पर, और इस सिस्टम में कई सारे छेद हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक करें हमारा बी पेज और हमारे इसी नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।